जय श्री राम दोस्तों, कंपटीशन एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज हम लेकर आए हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 17। 16 प्रैक्टिस सेट मैं आप लोगों को करवा चुका हूं। ये प्रैक्टिस सेट नंबर 17 है। तो पहला क्वेश्चन, मैकबेथ किताब किसने रची है? मैकबेथ जो किताब है वो लिखने वाला राइटर है शेक्सपियर। शेक्सपियर ब्रिटेन के बहुत ही महान कवि माने जाते हैं। ये ब्रिटेन से रिलेट करते हैं, पोएट हैं काफी बड़े। और अगर पूछा जाए भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? भारत का शेक्सपियर कहा जाता है कालिदास को। कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। इसके बाद बात करूं, मेगिस्तीनिज की किताब का नाम है इंडिका। मेगिस्तीनिज की किताब है इंडिका। नेल्सन मंडेला साउथ अफ्रीका मतलब अफ्रीका से बिलोंग करते हैं। नेल्सन मंडेला, भारत रत्न दिया गया था नेल्सन मंडेला को। वोट देने की न्यूनतम उम्र क्या होती है? वोट देने की जो न्यूनतम आयु है वर्तमान में 18 वर्ष है। पहले ये आयु 21 वर्ष हुआ करती थी। पहले कितनी हुआ करती थी? 21 वर्ष। लेकिन 61वां संविधान संशोधन हुआ 1989 में और इसकी एज कम करके कितनी कर दी गई? 18 वर्ष कर दी गई। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। कामाख्या मंदिर कहां पर स्थित है? तो कामाख्या मंदिर असम में स्थित है। कामाख्या देवी मंदिर असम में स्थित है ना। इसी के साथ और भी आप देखो, आरटीआई का क्या अर्थ होता है? आरटीआई मतलब होता है राइट टू इंफॉर्मेशन। राइट टू इंफॉर्मेशन। अब ये एक्ट जो अधिनियम आया था ये कब आया था? 2005 में आया था। और इसमें सूचना का अधिकार आपको दिया गया। सूचना का अधिकार दिया गया। उरी कौन से राज्य में स्थित है? तो सही जवाब हो जाएगा जम्मू कश्मीर। उरी द सर्जिकल स्ट्राइक, आपने मूवी भी देखी होगी। उरी हमला हुआ था भारत पर, है ना। पाकिस्तान ने नापाक कोशिश की थी, पाक ने नापाक कोशिश की थी भारत पे। तो उरी कौन से राज्य में स्थित है? तो जम्मू कश्मीर में। और ये उरी हमला हुआ था 2016 में। कब हुआ था? 2016 में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इस वाले में पूरा आ रहा है, देखो ये वाला पूरा आ रहा है। चलो नेक्स्ट, छठा क्वेश्चन है, जय हिंद का नारा किसने दिया? जय हिंद, जय हिंद का नारा दिया सुभाष चंद्र बोस ने। इसके अलावा इन्होंने दिल्ली चलो का नारा भी दिया। दिल्ली चलो, कौन सा नारा? दिल्ली चलो का नारा भी दिया। इसके अलावा तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। तुम मुझे खून दो, खून है ना, दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। ये वाला नारा भी किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने। जबकि महात्मा गांधी ने दिया करो या मरो। करो या मरो, अंग्रेजों भारत छोड़ो, अंग्रेजों भारत छोड़ो। करो या मरो यूसुफ भाई का था लेकिन इन्होंने यूज किया था। महात्मा गांधी करो या मरो, अंग्रेजों भारत छोड़ो, ये महात्मा गांधी के नारे थे। भगत सिंह का नारा था इंकलाब जिंदाबाद। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, ये भगत सिंह का नारा था, इंकलाब जिंदाबाद। अगला, जलियांवाला बाग हत्याकांड कहां हुआ? जलियांवाला बाग हत्याकांड अमृतसर में हुआ था। अमृतसर 13 अप्रैल 1919। ठीक है, इस दिन जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। किसके विरोध में हुआ था? ये रोलेट एक्ट के विरोध में हुआ था। रोलेट एक्ट जो कि काला कानून था, वो भी 1919 में आया था। रोलेट एक्ट उसी के है ना एवज में हुआ था। चलो साबरमती, तो साबरमती से दांडी यात्रा की थी महात्मा गांधी ने, जिसे सविनय अवज्ञा आंदोलन, नमक कानून तोड़ा था। बारडोली सत्याग्रह, बारडोली सत्याग्रह सरदार वल्लभ भाई पटेल और सरदार की उपाधि, देखो सरदार की उपाधि सरदार पटेल को बारडोली की महिलाओं ने दी थी। तो ये बारडोली भी काफी इंपॉर्टेंट है। तो सही जवाब जलियांवाला बाग हत्याकांड अमृतसर में हुआ था। यूएनओ का मुख्यालय कहां पर स्थित है? यूएनओ यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन न्यूयॉर्क में इसका हेडक्वार्टर पड़ता है। न्यूयॉर्क में,
इसकी स्थापना हुई है 1945, 1945, 24 अक्टूबर 1945। यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, ये क्या काम करता है? तो अभी तक 2 वर्ल्ड वार हो चुके हैं, अब तीसरा वर्ल्ड वार ना हो, विश्व में शांति अमन स्थापित करने के लिए इसकी स्थापना हुई है। लंदन जो कि ब्रिटेन की राजधानी है, हेग, द हेग, नीदरलैंड, ये नीदरलैंड में पड़ता है, द हेग, नीदरलैंड। यहाँ पर आपको जो वर्ल्ड न्यायालय है, विश्व न्यायालय, उसका हेडक्वार्टर पड़ जाता है। वॉशिंगटन डीसी यूएसए की राजधानी है। सिंधु घाटी सभ्यता का मुख्य व्यवसाय क्या था? सिंधु घाटी सभ्यता का मुख्य व्यवसाय कृषि था भाई साहब, कृषि। हाँ, व्यापार भी करते थे, तो ये इनका सहायक व्यापार, सहायक व्यवसाय था, है ना। मुख्य तो कृषि ही रहेगा। ऑलमोस्ट भारत एक कृषि प्रधान देश है ना। आज भी उसकी 50% के लगभग जनसंख्या कृषि पर आधारित है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूप से। तो सिंधु घाटी सभ्यता का मुख्य व्यवसाय कृषि था। श्रीनगर को लेह से जोड़ने वाला दर्रा कौन सा है? श्रीनगर से जो लेह को जोड़ता है वो जोजिला दर्रा पड़ता है। श्रीनगर से लेह को जोड़ने वाला दर्रा जोजिला दर्रा। इसके अलावा नाथुला दर्रा, भारत और चीन का व्यापार इसी दर्रे से होता है और ये सिक्किम में पड़ता है। नाथुला दर्रा सिक्किम में पड़ता है। रोहतांग दर्रा जो है हिमाचल प्रदेश में पड़ता है, हिमाचल प्रदेश, रोहतांग दर्रे। इसी रोहतांग दर्रे से ही रावी नदी और व्यास नदी निकलती है। इसी रोहतांग दर्रे से रावी नदी और व्यास नदी भी निकलती है। रावी और व्यास दोनों रोहतांग दर्रे से निकलती है। माना, ये उत्तराखंड, माना दर्रा उत्तराखंड में पड़ता है। माना दर्रा कहाँ पड़ता है? उत्तराखंड में पड़ता है, उत्तराखंड में पड़ता है। नेक्स्ट, डार्क किस महाद्वीप से संबंधित है? डार्क मतलब अंधकार वाला महाद्वीप। अंधकार, अंधकार जो रोजगार, गरीबी और इन सब में पिछड़ा हुआ महाद्वीप हो, वो महाद्वीप है अफ्रीका महाद्वीप, जहां पर सबसे ज्यादा भुखमरी मिलेगी, सबसे ज्यादा बेरोजगारी, सबसे ज्यादा अशिक्षा, वो महाद्वीप आपको मिलेगा अफ्रीका महाद्वीप। एशिया महाद्वीप जो है वो सबसे बड़ा महाद्वीप है। एशिया महाद्वीप जो है वो सबसे बड़ा महाद्वीप है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप सबसे छोटा महाद्वीप माना जाता है, सबसे छोटा। और ये दोनों क्षेत्रफल के आधार पर माने जाते हैं, क्षेत्रफल के आधार पर। सबसे बड़ा नंबर 1 पर है एशिया, नंबर 2 पर आपको मिलेगा अफ्रीका और नंबर 3 पर आपको मिल जाएगा उत्तर अमेरिका महाद्वीप। तो डार्क किससे संबंधित है? अफ्रीका से। चिल्का झील किस राज्य में स्थित है? तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है। चिल्का झील जो है वो ओडिशा राज्य में स्थित है, जो कि भारत की सबसे बड़ी झील है ना। ये ओडिशा चिल्का झील सबसे बड़ी झील, खारे पानी की सबसे बड़ी झील चिल्का झील, ठीक है। टिहरी बांध किस नदी के किनारे स्थित है? टिहरी बांध जो है वो भागीरथी नदी के किनारे, या भागीरथी नदी किनारे तो नहीं बोल सकते। टिहरी बांध किस नदी के किनारे स्थित है? तो टिहरी है भागीरथी नदी पर, और ये भारत का सबसे ऊंचा बांध है, सबसे ऊंचाई पर स्थित बांध है। सबसे ऊंचाई पर स्थित बांध टिहरी बांध, जो कि मिट्टी से बना हुआ बांध है, विश्व का सबसे ऊंचा मिट्टी से बना हुआ। इसकी ऊंचाई है 260.5 मीटर, 260.5 मीटर इसकी ऊंचाई है, टिहरी बांध की ऊंचाई। सतलज नदी पर आपको भाखड़ा नांगल बांध मिल जाएगा। भाखड़ा नांगल बांध, भाखड़ा नांगल बांध आपको मिल जाएगा सतलज नदी पर। कावेरी नदी पर आपको मेटूर बांध मिल जाएगा, मेटूर बांध। जबकि कृष्णा नदी पर आपको मिलेगा नागार्जुन बांध, नागार्जुन बांध आपको कृष्णा नदी पर मिलेगा। वर्तमान लोकसभा अध्यक्ष कौन है? वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष, वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष देखो ओम बिड़ला, नाम क्या है उनका? ओम बिड़ला। ये वर्तमान में कौन है? लोकसभा अध्यक्ष। यहाँ पर ऑप्शन, सुषमा स्वराज की तो मृत्यु हो चुकी है, पहले विदेश मंत्रालय इनके पास था सुषमा स्वराज, जो कि विदिशा से आती है मध्य प्रदेश के। सुमित्रा महाजन जो कि इंदौर मध्य प्रदेश से आती है। ये ओम बिड़ला के पहले यही क्या थी? सुमित्रा महाजन लोकसभा अध्यक्ष थी,
ओम बिरला के पहले, मतलब ये 16वीं लोकसभा की थी। ओम बिरला 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष। अरुण जेटली जो थे इनकी भी डेथ हो चुकी है। दिल्ली के फिरोज शाह कोटला स्टेडियम का नाम अरुण जेटली स्टेडियम कर दिया गया। अरुण जेटली, तो इसका सही जवाब हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, वर्तमान लोकसभा अध्यक्ष इनमें से कोई नहीं, क्योंकि ओम बिरला वर्तमान में है। भारत का प्रथम खिलाड़ी जिसने टेस्ट मैच में 13 शतक लगाया हो, तो बहुत नॉर्मल क्वेश्चन है, वीरेंद्र सहवाग। वीरेंद्र सहवाग जो है वो 13 शतक लगाने वाले क्रिकेटर है टेस्ट मैच में। सचिन तेंदुलकर विश्व में सबसे ज्यादा रन, सचिन तेंदुलकर गॉड ऑफ क्रिकेट कहा जाता है, क्रिकेट का भगवान सचिन तेंदुलकर को कहा जाता है। महेंद्र सिंह धोनी कैप्टन कूल, या फिर आप इन्हें सबसे ज्यादा ट्रॉफी जिताने वाला सबसे सक्सेसफुल कप्तान टीम इंडिया के। इसके बाद विराट कोहली सबसे ज्यादा वनडे में शतक लगाने वाले प्लेयर बने हैं, अभी 50 शतक कंप्लीट कर चुके हैं। नेक्स्ट, बर्फ का घनत्व पिघलने पर कैसा हो जाता है? डेंसिटी जो होती है पिघलने पर बढ़ जाती है, बढ़ जाती है। सही जवाब क्या हो जाता है? बढ़ जाती है डेंसिटी बर्फ पिघलने पर। पानी का क्वथनांक कितना होता है? क्वथनांक मतलब उबलना, पानी कितने डिग्री पर उबल जाता है? तो 100 डिग्री पर पानी उबल जाता है, जबकि 0 डिग्री पे जम जाता है, 0 डिग्री पे जम जाता है। तो यहाँ पर और 4 डिग्री पे पानी का घनत्व सबसे ज्यादा होता है, पानी का घनत्व सबसे ज्यादा, तो 0 डिग्री पे पानी बर्फ बन जाता है, 100 डिग्री पर पानी क्वथनांक उबल जाता है, और 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी का सबसे ज्यादा घनत्व होता है। ठीक है। नेक्स्ट, सर्पों का अध्ययन क्या कहलाता है? सर्पों का अध्ययन कहलाता है हर्पेटोलॉजी। ये सर्पों का अध्ययन मतलब सांपों का अध्ययन कहलाता है हर्पेटोलॉजी। हेमेटोलॉजी जो है वो रक्त का अध्ययन कहलाता है, रक्त का अध्ययन क्या कहलाता है? हेमेटोलॉजी। फाइकोलॉजी शैवालों का अध्ययन है, शैवालों का फंगी जो होती है उनका अध्ययन क्या कहलाता है? फाइकोलॉजी कहलाता है। विद्युत का अर्धचालक किस में से होता है? तो इसमें विद्युत का जो अर्धचालक है वो सिलिकॉन है, विद्युत का। बाकी तो विद्युत के ये ग्रेफाइट जो ऐसी अधातु है जो क्या होती है? चालक होती है। तो विद्युत का अर्धचालक जो होता है वो सिलिकॉन है। सही जवाब आपका सिलिकॉन होता है। आदर्श गैस का समीकरण क्या है? तो आदर्श गैस का समीकरण होता है पीवी बराबर एनआरटी, पीवी बराबर एनआरटी, यह आदर्श गैस का समीकरण होता है। एक तत्व का परमाणु क्रमांक क्या होगा यदि न्यूट्रॉन की संख्या 21 तथा प्रोटॉन की संख्या, न्यूट्रॉन की संख्या 11 तथा प्रोटॉन की संख्या 21 हो? तो जो प्रोटॉन की संख्या होती है वही उसका परमाणु भार माना जाता है। तो प्रोटॉन की संख्या कितनी है? 21। तो इसका सही जवाब भी क्या हो जाएगा? 21, क्योंकि किसी भी परमाणु क्रमांक की जितनी संख्या होती है उतनी प्रोटॉन की संख्या जितनी होती है वही परमाणु उसकी संख्या मानी जाती है। तिल चट्टे के शरीर कितने भाग में होते हैं? तो तिल चट्टे का जो शरीर होता है वो 3 भाग में डिवाइडेड होता है। मानव का जो हृदय होता है उसमें 4 कोष्ठक होते हैं, ठीक है, जबकि मछली के हृदय में सिर्फ 2 कोष्ठक होते हैं। मछली के हृदय में 2 कोष्ठक, मेंढक के हृदय में 3 कोष्ठक होते हैं। मेंढक के हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं? क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं 23। समस्थानिक ऐसे नाभिक है जिनमें, तो समस्थानिक वे नाभिक कहलाते हैं जिसमें परमाणु संख्या क्या हो? समान हो, जबकि परमाणु भार क्या हो? भिन्न भिन्न हो, परमाणु भार भिन्न हो। जबकि एक होता है आपका समभारिक में क्या होता है? परमाणु भार या द्रव्यमान भी बोल सकते हैं इसको, द्रव्यमान क्या हो? समान हो, और परमाणु संख्या क्या हो? भिन्न हो, उसे सम आपका भारी कहलाता है। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? प्रोटॉन संख्या बराबर होती है। सम ऐसे स्थानिक नाभिक होते हैं जिसमें क्या होता है? ये परमाणु संख्या को ही प्रोटॉन संख्या कहा जाता है, जो कि परमाणु संख्या समान होती है, तो प्रोटॉन संख्या सब बराबर होती है, समान होती है, एक ही बात होता है। पीएन जंक्शन डायोड का प्रयोग होता है सहसंचक के रूप में, परिशोधन के रूप में, सिग्नल डायोड के रूप में, उपरोक्त सभी। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी। आवृत्ति का मात्रक क्या होता है? आवृत्ति का मात्रक होता है हर्ट्ज। ओम प्रतिरोध का होता है ना। बैरोमीटर से गहराई मापी जाती है, वोल्टमीटर वोल्टा, है ना। चलो नेक्स्ट, एक अश्व शक्ति कितने वोल्ट के बराबर होता है? 746 वोल्ट पढ़ चुके हैं।
1 हॉर्स पावर बराबर 746 वोल्ट होता है। वोल्ट का मात्रक SI मात्रक होता है शक्ति। चलो, दो समान भार वस्तुएं 2v और 3v की वेग से चल रहा है, तो इनकी गतिज ऊर्जा क्या होती है? तो गतिज ऊर्जा ऐसे आपका क्या हो जाता है, स्क्वायर में हो जाता है। तो ये 4 हो जाएगा, इसका 9 हो जाएगा, तो 4:9। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? तो एक ट्रिक बताई थी मैंने आपको, ईटा पर नाच, तो ये तीनों मिल जाएगा आपको। अगर इलेक्ट्रॉन की खोज पूछे तो थॉमसन हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन की खोज थॉमसन यानी थॉमसन। प्रोटॉन की रदरफोर्ड हो जाएगा, प से प्रोटॉन, र से रदरफोर्ड। नाच, ना से न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन की खोज पूछी है, च से चेडविक, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? चेडविक, जेम्स चेडविक। नेक्स्ट, पृष्ठ तनाव का मात्रक क्या होता है? पृष्ठ तनाव का मात्रक होता है न्यूटन मीटर। अब पृष्ठ तनाव क्या होता है? आपने देखा होगा कि जब भी मच्छर जो होते हैं वो पानी के ऊपर बैठ जाते हैं लेकिन डूबते नहीं है, तो लार्वा बना देते, उसे पृष्ठ तनाव कहा जाता है। विटामिन बी की कमी से बेरी-बेरी रोग होता है। टाइफाइड जो होता है वो दूषित जल से हो जाता है, दूषित जल से। घेंगा जो घोंघा रोग हो जाता है वो आयोडीन की कमी से होता है। इसका भी विटामिन सी की कमी से होता है। ठीक है, तो ये सारे जो थे मैं पढ़ा चुका हूं आप लोगों को। अब एक 17 टेस्ट पेपर मैं बता चुका हूं, तो प्लीज लाइक जरूर करें और शेयर जरूर करें जिसको जरूरत हो उसको। ठीक है, थैंक यू सो मच।